Hello everyone, this is class 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। और यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.5 फ्रॉम एनसीईआरटी। देखिए, कल हमने क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट सॉल्व कर लिया था और अब हमको डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, सेकंड क्वेश्चन में क्या फैक्टराइज करना है, 2x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z² माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8zx। आप देख पा रहे हैं कि इसमें √2 भी आ गया है, फिर 2√2 आ गया है, फिर 4√2 आ गया है। ये सारे टर्म्स मिलके बहुत ही ज्यादा आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, बट आपको कंफ्यूज होने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ये बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाने वाला क्वेश्चन है। कैसे? जैसे कि हमको जो शुरुआत के 3 टर्म्स हैं, जो कि 2x² है प्लस वाई स्क्वायर है प्लस 8z² है, इसको हमें क्या करना है, इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो आप सोचो, 2 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है? 2 तो किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन अगर हम चाहें तो अगर 2 को ऐसे राइट कर दें कि वो √2 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो क्या होगा? तो जैसे ही आप किसी नंबर √ नंबर का स्क्वायर करते हो, तो √ का स्क्वायर करने से वो रूट हट जाता है और वापस वो नंबर मिल जाता है। तो आप देख पा रहे हो कि सॉल्यूशन में क्या किया गया। यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है 2x² उसको राइट किया गया √2x²। इससे क्या होगा कि जैसे ही स्क्वायर किया जाएगा √ रिमूव हो जाएगा और बचेगा 2। नेक्स्ट टर्म है y²। तो आगे जाके y के साथ वाले जो टर्म्स हैं वो नेगेटिव पाए गए, इसलिए यहीं पे -y का होल स्क्वायर कर लिया गया। और प्लस 8x²। तो 8x² का जो √ वाला फॉर्मेट होगा वो होगा 2√2 का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब 2√2 का होल स्क्वायर होगा तो 2 वाला जो पार्ट है वो स्क्वायर होके 4 हो जाएगा और √2 वाला जो पार्ट है वो स्क्वायर होके 2 हो जाएगा। एंड रिजल्टेंट जो होगा वो होगा 8। तो इस तरीके से वो 2√2 का होल स्क्वायर है। और आगे जाके देखा गया कि 2√2 वाले टर्म्स भी नेगेटिव हैं, तो इसके लिए उसको नेगेटिव का होल स्क्वायर लिया गया। जैसे कि आप फर्स्ट ये तो 3 टर्म्स हो गया, 2√2x² प्लस माइनस ऑफ वाई का स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 2√2z का स्क्वायर प्लस, अब देखिए 2xy का टर्म्स आया। तो जब 2xy की बारी आई तो 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। तो जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है? वो है √2x। और जो नेक्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, वो है माइनस ऑफ वाई। तो ये फाइनली आपको दे देगा 2 माइनस ऑफ 2√2xy, जो कि क्वेश्चन के लाइन में है। क्वेश्चन में सेकेंड टर्म जो था प्लस ऑफ 4√2yz, वो कैसे आया? तो वो आता है 2 इंटू वाई इंटू जेड, फॉर्मूले वाले yz से, यानी कि 2 इंटू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 2 इंटू सेकेंड टर्म क्या -y और थर्ड टर्म क्या -2√2z। तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि 2 2 ज़ा 4 होके 4√2yz मिल जाएगा। यहाँ पे आपको एक ख़ास बात समझनी होगी कि जो +4 √2yz है वो कब पॉजिटिव हो सकता है? तो वो तब पॉजिटिव हो सकता है जो 4√2yz है, जब 2 इंटू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म हम कर रहे हो, तो सेकेंड और थर्ड या तो दोनों ही पॉजिटिव हो तब वो पॉजिटिव हो सकता है, या फिर दोनों ही नेगेटिव हों तब भी वो पॉजिटिव हो सकता है। क्योंकि अगर 2 टाइम्स माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, और 2 टाइम्स प्लस का भी मल्टीप्लाई होगा तो वो प्लस हो जाएगा। तो ये बहुत ही खास बात थी, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान देनी होती है। फिर माइनस है 8xz। तो जब 8xz में माइनस लगा है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लास्ट टर्म है यानी थर्ड टर्म और फर्स्ट टर्म, इन दोनों में एक ही नेगेटिव है, तो नेगेटिव थर्ड वाला ही है। तो आप देख पा रहे हैं, इसको जब कैलकुलेट किया गया तो ये हो गया प्लस ऑफ 2 इंटू √2x इंटू माइनस ऑफ 2√2z। तो √2 मल्टीप्लाई होकर 2 हो जाएगा और 3 टाइम्स इस तरीके से 2 बनेगा, जो कि रिजल्टेंट 8 हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन में है भी। तो फाइनली आप देख पा रहे हैं कि ये किसका होल स्क्वायर बना? √2x माइनस वाई माइनस 2√2z का होल स्क्वायर बना। और इसी को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके राइट कर लिया गया, √2x माइनस वाई माइनस 2√2z इंटू √2x माइनस वाई इंटू माइनस 2√2z।
उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी और ये क्वेश्चन कोई बहुत ही ज़्यादा मुश्किल नहीं था। हालांकि मुझे एक दो स्टूडेंट्स ने सॉल्व करके ये सेंड भी किया था लास्ट टाइम, इसको सॉल्व कराने से पहले ही। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आता है तो आप मेरे नंबर पे मैसेज कर देना, सर ये चीज़ यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। या अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे ही देख रहे हैं ओनली, तो आप इसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अगर आप आउटसाइड के स्टूडेंट हो तो। नाउ लेट्स सॉल्व सम न्यू क्वेश्चंस। अब मैं आपको कुछ न्यू क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ जो कि न्यू फार्मूलाज पे सॉल्व होने वाले हैं। और वो फार्मूलाज क्या हैं ये देखिए। देखिए आपके सामने 4 फार्मूलाज हैं जिसमें हमें 13 नंबर क्वेश्चन और 13 नंबर फार्मूला, 14 नंबर फार्मूला और 15 नंबर फार्मूला का यूज़ करके अब क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे फार्मूला के एक्स प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इन ब्रैकेट एक्स प्लस वाई, और एक्स माइनस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इन ब्रैकेट एक्स माइनस वाई, और जो लास्ट फार्मूला है वो है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये इन 3 फार्मूलाज का प्रूफ भी आपको बुक में मिल जाएगा, बहुत ही ईजी है। जो फर्स्ट फार्मूला है एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, इसका प्रूफ क्या है मैं बता देता हूँ। इसमें आपको एक्स प्लस वाई का ब्रैकेट 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा, जैसे कि एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। तो जब आप फर्स्ट 2 ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करोगे तो वो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और जो लास्ट में ब्रैकेट बचेगा वो होगा एक्स प्लस वाई। तो अगर आप यहाँ के जो 3 टर्म्स हैं वो बाद के 2 टर्म्स से 1 बाई 1 मल्टीप्लाई कर लेते हो तो आपको ईजिली ये फार्मूला प्रूफ होके मिल जाएगा। सिमिलर थिंग आपको सेकंड फार्मूले में भी करना चाहे तो कर सकते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए आपके सामने 3 क्वेश्चंस हैं। राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्चुअली 4 क्वेश्चन है। टू एक्स प्लस वन का क्यूब, सेकेंड है 2a माइनस 3b का क्यूब, थर्ड है 3x/2 प्लस 1 का क्यूब, और फोर्थ है x माइनस 2y/3 का क्यूब। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन को मैं बताता हूँ, पहले एक्सप्लेन करता हूँ। 2x प्लस 1 का क्यूब क्या होगा। अगर मैं फॉर्मूले पे जाता हूँ, x प्लस वाई का क्यूब क्या होता है, वो होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इन ब्रैकेट एक्स प्लस वाई। सिमिलर फार्मूला अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें तो फर्स्ट टर्म का क्यूब यानी 2x का क्यूब प्लस सेकेंड टर्म का क्यूब यानी 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म यानी 3 इंटू 2x इंटू 1, और इन ब्रैकेट फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म का क्यूब करेंगे तो आएगा 8x क्यूब प्लस सेकेंड टर्म का क्यूब होगा यानी 1। थर्ड टर्म का थर्ड वाले प्लेस में क्या करना है, 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, तो 3 2 6 और x ही रहेगा, और इन ब्रैकेट क्या है 2x प्लस 1। अब ये जो 6x से मल्टीप्लाई होना है ना 2x प्लस 1 में, इसको भी ओपन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा फाइनली 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। उम्मीद है ये बातें आप समझ पा रहे होंगे। सेकेंड वाला पार्ट जो है 2a माइनस 3b का क्यूब, वो क्या होगा, सिमिलर पैटर्न पे वो भी जाएगा। फर्स्ट टर्म का क्यूब माइनस सेकेंड टर्म का क्यूब माइनस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म इन ब्रैकेट फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म। ये फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म क्या है, ये एक्स वाई है, ये आप समझ पा रहे होंगे, इतना तो आप समझ ही रहे होंगे। अब देखिए फर्स्ट टर्म का क्यूब करेंगे तो 2a का क्यूब हो जाएगा 8a का क्यूब, माइनस सेकेंड टर्म का क्यूब करेंगे 3b का क्यूब यानी 27b क्यूब, माइनस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म तो माइनस 3 इंटू 2a इंटू 3b, तो 3 2 6 6 3 18ab हो जाएगा नेगेटिव के टर्म के साथ। फिर है 2a माइनस 3b, तो 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 8ab का मल्टीप्लाई होगा 2a में तो 18 2 36 हो जाएगा, और a का मल्टीप्लाई a में होके a स्क्वायर हो जाएगा, साथ में b आएगा। फिर उसी माइनस 18ab का मल्टीप्लाई 3 में हो जाएगा तो 18 3 54 हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और फाइनली आपको मिलेगा ab स्क्वायर। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। थर्ड क्वेश्चन है 3x/2। इसको मैं 3x/2 कहूँ या 3/2 इंटू एक्स कहूँ, एक ही बात है। वैसे ये ज़्यादा अच्छा होता है कि आप न्यूमिनेटर में ही एक्स को समझें 3 के साथ, वो बेटर चीज़ होती है। तो 3x/2 प्लस 1 का क्यूब है इज इक्वल टू 3x/2 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3x/2 इंटू 1, और इन ब्रैकेट 3x/2 प्लस 1। देख पा रहे हैं 3x/2 का क्यूब होगा तो ये हो जाएगा 27x³ बाई 8 प्लस 1 प्लस
3 ज़ा हो जाएगा 9/2 इंटू एक्स, और इन ब्रैकेट हो जाएगा 3x/2 प्लस 1। तो ये ब्रैकेट ओपन होगा, तो स्टार्टिंग से बताता हूँ। 27x³/8 प्लस 1 प्लस 9 का मल्टीप्लाई 3 में होगा, क्योंकि न्यूमिनेटर का मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर में होता है और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में होता है। तो यहाँ से आपको मिलेगा 9×3 = 27/2, 2 × 4 और x हो जाएगा x²। लास्ट टर्म जब मल्टीप्लाई होगा 9x/2 का 1 में, तो ये हो जाएगा 9x/2। तो क्या किया गया है, इसमें रीअरेंज करके राइट कर दिया गया है। मतलब कि अब जैसे ब्रैकेट को जब ओपन किया गया है, तो जो भी टर्म्स अंदर मल्टीप्लाई हुए हैं, तो आप देख पा रहे हो कि जो 27/8x³ के बाद 1 है, उसको सबसे लास्ट में रख दिया गया है, और बाद के जो 2 टर्म्स थे लास्ट के, उसको अरेंज करके सेकेंड और थर्ड प्लेस पे ले आया गया है। ऐसा तभी किया जाता है जब हम किसी पॉलिनोमियल का आंसर राइट करते टाइम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट कर रहे हो। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करने का रूल ये होता है कि पावर की डिसेंडिंग ऑर्डर हो या असेंडिंग ऑर्डर हो। मींस हाईएस्ट पावर सबसे पहले हो, जैसे 3 है, x³ है, फिर x⁴ है, फिर x⁴1 है, फिर x⁴0 है। या तो ये मेथड अप्लाई करें या इसका जस्ट अपोजिट, मतलब एक्स या तो पहले 1 को लिखते फिर ऐसे करके हाईएस्ट पावर तक जाते। तो ये दोनों ही मेथड यूज़ किए जाते हैं, बट मोस्टली हाईएस्ट टू लोवेस्ट आया जाता है। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। देखिए, ये इस क्वेश्चन का सबसे लास्ट पार्ट है, x-2y/3 का होल क्यूब। तो ये हो जाएगा एक्सपेंड होकर, ये x-y वाले फॉर्मूले पे जाएगा। तो ये हो जाएगा x³ - 2y/3 का होल क्यूब। यहाँ पे माइनस होना चाहिए, जो बीच में एक गैप टाइप का छूट गया वहाँ पे। तो -3 इंटू फर्स्ट टर्म यानी x इंटू सेकेंड टर्म यानी 2y/3, और इन ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म यानी x - 2y/3। तो यहाँ से आएगा x³ - 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आ जाएगा, 3 का क्यूब करेंगे तो 27y आ जाएगा, 27y³ हो जाएगा। और -3 से 3 हो जाएगा कैंसिल, जैसे आप देख पा रहे हो 3 न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में। तो बचेगा 2xy, और इन ब्रैकेट होगा x - 2y/3। यहाँ से आप देख पा रहे हैं x³ - 8y³/27, और -2xy जब 1/1 मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -2x²y, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 × 2 = 4y xy²/3। तो उम्मीद है कि इतनी बातें आप समझ पा रहे होंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं और स्लाइड में लगा रहा हूँ, उनको आप सॉल्व कर लेना। देखिए, आपके सामने स्लाइड नंबर, ये जो स्लाइड लगा है इसमें क्वेश्चन नंबर 7 और 8 है। इवेलुएट द फॉलोइंग यूजिंग आइडेंटिटी सुटेबल आइडेंटिटीज़। 99 का क्यूब है, फिर 102 का क्यूब है, फिर 998 का क्यूब है, और उसके नीचे फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये दोनों ही क्वेश्चन जो आज मैंने फार्मूला बताया है उसी पे बेस्ड है। तो उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, होमवर्क है। और अपने नोट्स को प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करके सेंड कीजिए प्लीज़। या तो डेली कर पाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, कर दीजिए, और अगर नहीं कर पाते हैं तो कम से कम वीकेंड पे करिए, और वो भी अगर नहीं कर पाते हैं तो चैप्टर के एंड होने पे ज़रूर नोट्स को सेंड कीजिए। और नोट्स सेंड करते समय हर पेज के ऊपर अपना नेम ज़रूर से लिखिए। थैंक यू।